इजराइल ने ईरान से जारी युद्ध के थमते ही एक बार फिर से गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से गाजा में भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। इजरायली रक्षा बल आईडीएफ ने दावा किया है कि उसे इन हमलों में एक बड़ी सफलता मिली है। आईडीएफ का दावा है कि उसने गाजा सिटी में सबरा इलाके में किए गए टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हमास के टॉप आर्मी लीडर्स में से एक हाकम मोहम्मद इस्सा अल इस्सा को खत्म कर दिया है। इजराइल का कहना है कि हाकम मोहम्मद इस्सा ही वो शख्स था जो 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार का मास्टरमाइंड था। हाकम मोहम्मद इस्सा हमास की आर्मी विंग के संस्थापकों में से भी एक था। ये वो मास्टरमाइंड था जो हमास की नेवल और एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए काम कर रहा था। इसकी मौत को इजराइल एक बड़ी सफलता मान रहा है। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से गाजा के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले हमास के बहाने जानबूझकर सिविलियंस पर किए जा रहे हैं। ताजा हमले में 3 बच्चों समेत कुल 62 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 200 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हुए हैं। ये जानकारी गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से जारी की गई है। फिलिस्तीन सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा में बढ़ते मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग हर वक्त डर के साए में जीने को मजबूर हैं। फिलिस्तीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस के पास मुवासी में तंबुओं के शिविर पर हमले किए। ये हमले उस वक्त किए गए जब लोग सो रहे थे। इन हमलों में 3 मासूम बच्चों की भी मौत हुई है, जबकि पूरे इलाके में अफरा तफरी सी मच गई। इजराइल की ओर से जोरदार हवाई हमलों में गाजा सिटी के फिलिस्तीनी स्टेडियम के पास भी 12 लोगों की मौत हुई है। शिफा अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक जिस स्टेडियम में बमबारी की गई, वहां उन विस्थापित लोगों के रहने का प्रबंध किया गया था जिनके मकान पहले हुए हमलों में क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इनमें से अधिकतर वे लोग हैं जो इस जंग में अपना बहुत कुछ गंवा चुके हैं। हमलों के बाद गाजा के स्वास्थ्य कर्मी शवों को शिफा अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां उनके शवों को पहचान के लिए रखा गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 20 से ज्यादा शवों को नासिर अस्पताल ले जाया गया। पूर्वी गाजा शहर की एक सड़क पर हुए हमले में 11 लोगों की और मौत हुई है। उनके शवों को भी अल अलही अस्पताल ले जाया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगले हफ्ते के भीतर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हो सकता है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का खामियाजा मासूम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। अब तक इस जंग में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों घर पूरी तरह से खंडहरनुमा बन चुके हैं। गाजा में शहरों की सूरत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिसे फिर बसा पाने में दशकों लग सकते हैं। इस युद्ध का अंत होता नजर नहीं आ रहा। हमास के लड़ाके घुटने टेकने को राजी नहीं दिख रहे हैं, जबकि इजराइल ठान चुका है कि वो हमास का खात्मा करके ही दम लेगा। ऐसे में ये जंग लगातार गंभीर से और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।